अस्सलाम वालेकुम जी। जितने भी लोग जेनवन और 2 नंबर तरीके के बारे में जानना चाहते हैं दोनों सूरतों में, ये 1 मिनट की वीडियो लाजमी देखें। ये बिलाल अली साहब है और मोहम्मद अजीम साहब है, सियालकोट से आए हैं। हमने इनका प्रोसेस किया था, इंग्लैंड के दोनों भाइयों के वीज़ेस लगे, ये कुछ मिठाई वगैरह लेकर आए। इनसे पूछते हैं कि क्या प्रोसेस रहा, और इससे पहले जो ये किसी नॉन प्रोफेशनल या एजेंट के पास गए थे तो उनके इनके साथ क्या कमिटमेंट थी और यहाँ टोटल खर्चा कितना है, तो ये बताएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हमने पहले कनाडा के लिए अप्लाई किया था तो हुआ कुछ इस तरह से, उन्होंने हमसे पहले 2 लाख रुपए लिए। उसके बाद वो कहते हैं जब आपका प्रोसेस हो जाएगा वीज़ा तो आपका नेक्स्ट आपको 50 लाख रुपया देना पड़ेगा। अब सीन ये हुआ कि हम आए तो हमें पता चला कि मुस्तफ़ा भाई के पता चला, हम आए इनके पास, उन्होंने कहा जी ये आपका वीज़ा रिजेक्ट है, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है या जो जो मामला हैं वो सही नहीं है। तो ऐसा ही हुआ, वो हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। देन फिर हमने इनके ज़रिए उसी टाइम से प्रोसेस स्टार्ट करवाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह बाद हमारा वीज़ा लग गया है और मैक्सिमम टोटल जो हमारे अखराजात हुए हैं वो 2 लाख हुए हैं। ठीक है, बस वीजा फीस समेत। वीज़ा फीस में अभी हमारी कोई 1 रुपया की डिमांड है? नो सर, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आप बताएं कि वो जो उन्होंने कहा था वो कितने पैसे कहते कि वीजा लगेंगे तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? वो कहते हैं 50 लाख रुपया। 50 लाख वीजे के बाद। तो यहाँ हम वीजे के बाद कितने ले रहे हैं? कोई पैसा नहीं ले रहे। अच्छा, तो अभी आप 50 रुपए भी नहीं दे रहे, ऐसे ही है? हकीकत है ना, इसमें कोई दो। अच्छा, जज़ाकल्लाह, खुश रहे सर। तो यही जेन्युइन प्रोसेस है। इनसे अक्सर लोग जो क्यूरीज करते हैं, मैं अक्सर मेरी टीम मुझे बताती रहती है कि लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपए आप किस चीज़ के ले रहे हैं। ये वो साहब है जिनके डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे और फ्री में बताया कि इन डॉक्यूमेंट्स पे आपका वीज़ा नहीं हो सकता क्योंकि ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे। अब उन्होंने किसी और से अप्लाई किया हुआ तो उसने हाइड किया था, बाद में बताया कि ऑलरेडी अप्लाई कर चुके, तो मैंने कहा इस पे वीज़ा नहीं लगेगा। इनका जब रिजेक्शन आया उसके बाद मैंने इनसे 10-10 हजार रुपए लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है? जी ऐसे ही है। उस 10,000 में मैंने आपको क्या कोई तरीका समझाया? जी बिल्कुल, वो टोटली जो बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मूला या जो भी चीज़ें थी वो आपने बताई, उसके हिसाब से हमने वो अब प्रॉपर। उसके बाद 10,000 के बाद आपने टोटल एम्बेसी समेत और वो 10,000 भी आपको माइनस की जी मैंने और ये वीजे लगे हैं, इसके अलावा कोई डिमांड नहीं। तो ये जेन्युइन प्रोसेस है। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि मुस्तफा भाई जो है ना मिलने के 10,000 लेते हैं या डॉक्यूमेंट्स के 10,000 लेते हैं। ये क्योंकि हर बंदे को इंडिविजुअली हम समझा नहीं सकते, इधर बहुत ज्यादा रश अगर कैमरामैन दिखा सकते हैं अंदर बाहर, तो इसकी वजह से हम इंडिविजुअली हर बंदे को समझा नहीं सकते, वीडियो में बताते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली लोग वीजे उनके पास लाखों होते, करोड़ों होते, लेकिन वो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते। शॉर्ट से एग्जांपल दूंगा, किसी के पास 50 करोड़ है, उसकी मंथली इनकम 5 लाख है और घर के जो खर्चा है, बीवी बच्चे, कर खाना पीना, किराया, रेंट, पेट्रोल 2 लाख है। अब महीना गुजर गया और उसके अकाउंट में 51 करोड़ है या 49 करोड़ है, तो वो 1% भी वीजे के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जो एम्बेसीज के रूल्स है, जो फाइनेंशियल एक्ट है, उसमें जो आप इनकम क्लेम करते हैं, जो फाइनेंशियल सरकमस्टांसेस बताते हैं, अगर वो मैच ना हो रहे हो, उससे बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हो या बहुत ज्यादा कम हो रहे हो, तो जितने मर्जी करोड़ हो, अरबों हो, करबों हो, उस पर वीजे के चांसेस कम होते हैं। यही चीज हम डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं, फिर अपने एप्लीकेंट को समझाते हैं। समझाने के बाद जो वो करके आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के रिजल्ट आते हैं और ये भी दुआएं देते हैं और ज्यादा पैसे भी नहीं लगते। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।